अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के एक मुकदमे में अपना बयान दर्ज कराने के लिए गुरुवार को सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए। हम आपको बताते हैं कि गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने मोदी उपनाम पर राहुल गांधी की कथित टिप्पणी को लेकर यह मुकदमा दर्ज कराया था। विधायक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने वर्ष 2019 में एक चुनावी रैली में यह कहकर पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की थी कि सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है। उधर सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट A.N. दवे के समक्ष अपने बयान में राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी उपनाम वाले लोगों पर कोई अपमानजनक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जब मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या उन्होंने यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उद्योगपति को 30 करोड़ रुपए दिए, तो इस पर राहुल गांधी ने अदालत को बताया कि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर वह राष्ट्र के हित में अपने संबोधनों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे उठाते रहते हैं और ऐसा करना उनका अधिकार है। जब अदालत ने पूछा कि क्या उन्होंने यह कहा था कि मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर होते हैं, तो राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्होंने कभी ऐसे शब्द नहीं कहे। मामले में सबूत और गवाहों के बयानों के संबंध में बाकी के ज्यादातर सवालों पर राहुल गांधी ने कहा, मैं नहीं जानता। बयान दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की। इससे पहले राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में अदालत के समक्ष पेश हुए थे और उन्होंने इस टिप्पणी के लिए खुद को दोषी नहीं माना था। इस मामले में विधायक पूर्णेश मोदी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत अप्रैल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। एक हफ्ते पहले सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट A.N. दवे ने मामले में बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को 24 जून को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया था। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को हुई चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सभी का एक ही उपनाम मोदी कैसे है? सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है? राहुल गांधी ने कथित तौर पर जब यह टिप्पणी की थी तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे। पूर्णेश मोदी ने मामले में गवाह के तौर पर कोलार के जिलाधीश और भाषण को रिकॉर्ड करने वाले एक वीडियोग्राफर को बुलाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का भी रुख किया है। उच्च न्यायालय की ओर से इस मामले पर सोमवार को सुनवाई कराए जाने की संभावना है। हम आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का यह कोई एकमात्र मामला नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले कर रहे राहुल गांधी ने ऐसे ही एक अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा मांगी गई माफी को कबूल करते हुए उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया था। दरअसल लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है कहकर संबोधित किया था। उस समय नई दिल्ली से सांसद और भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि एक राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद पूरे देश में इस शब्द को लेकर ही आंदोलन शुरू हो गया था। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में कोविड-19 रोधी टीकाकरण की गति को लेकर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि इस साल के आखिर तक सभी वयस्क नागरिकों को टीका लगाने के लिए जरूरी है कि टीकाकरण की दैनिक दर को 3 गुना किया जाए। पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के साथ डिजिटल बैठक में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तीव्रता से तैयारी करने और विशेषकर बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं का आह्वान किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि अगर कहीं टीकों को लेकर लोगों के मन में हिचक है तो वह दूर हो तथा टीकों की बर्बादी कम से कम हो। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल जरूरी है कि हमारी पार्टी पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाए। राष्ट्रीय स्तर पर रोजाना टीकाकरण की दर 3 गुना होने की जरूरत है ताकि इस साल के आखिर तक हमारे देश की 75% आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो सके।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह टीके की उचित आपूर्ति पर निर्भर करता है। इसके लिए हमें केंद्र सरकार पर दबाव बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ हमें यह भी देखना होगा कि टीकाकरण के लिए पंजीकरण हो। अगर कहीं टीके को लेकर लोगों में हिचक है तो वह दूर हो और टीकों की बर्बादी कम से कम हो। उन्होंने पार्टी महासचिवों और प्रभारियों का आह्वान किया कि सरकार के कोरोना से जुड़े कुप्रबंधन पर कांग्रेस की ओर से तैयार श्वेत पत्र को प्रचारित प्रसारित किया जाए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए सोनिया गांधी ने कहा, आप सभी इससे अवगत हैं कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से लोगों को असहनीय बोझ का सामना करना पड़ रहा है। यह रेखांकित करने के लिए आंदोलन किए गए हैं कि इस बढ़ोतरी का किसानों और करोड़ों आम परिवारों पर किस तरह असर पड़ रहा है। सोनिया ने दावा किया कि ईंधन के साथ ही कई जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण लोगों को व्यापक स्तर पर परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा, यह सब ऐसे समय पर हो रहा है जब अप्रत्याशित संख्या में रोजगार खत्म हो रहे हैं, जब बेरोजगारी बढ़ रही है और आर्थिक स्थिति का पटरी पर आना अभी वास्तविकता से दूर दिखाई देता है। उन्होंने कोरोना महामारी के समय लोगों की मदद के लिए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं, खासकर भारतीय युवा कांग्रेस की तारीफ भी की।